नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका, जो कि राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती है। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। तो जैसा कि कल भी आपने देखा, वही जानकारी आज भी है, यानी कि जो राजस्थान सरकार का बजट आया 2023-24 से संबंधित, कल के पूरे न्यूज़पेपर में बजट में क्या क्या मुख्य घोषणाएं थी वो दी गई थी। और आज के न्यूज़पेपर में जो प्रमुख कुछ लोग हैं, कुछ आम जनता से, कुछ सरकार के मंत्रियों से, कुछ अन्य क्षेत्रों के जो विद्वान हैं, उन लोगों से बजट पर प्रतिक्रियाएं दी गई हैं। तो वही प्रतिक्रियाएं आज के पूरे न्यूज़पेपर में रहने वाली हैं। क्या है हेडलाइन कि राज्य बजट की प्रदेश भर में सराहना। तो अलग अलग लोगों ने अपने क्या क्या विचार इस पर व्यक्त किए हैं। यहाँ कुछ जैसे आम जनता के कुछ विचार हैं वो यहाँ दिए गए हैं। किसी ने कहा है कि चिरंजीवी योजना में जो 25 लाख रुपए कर दिए गए वो बहुत अच्छा प्रयास है। किसी ने कहा कि जो रोडवेज बस में महिलाओं को 50% किराए में छूट दी गई है, तो ये एक अच्छा काम है। ज़्यादातर लोगों ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की प्रशंसा की है। ऐसे ही जैसे कि 1 करोड़ परिवारों को फूड पैकेट्स, कौन से, अन्नपूर्णा फूड पैकेट वो दिए जाएंगे। 76 लाख परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर। 1.04 करोड़ परिवारों को मुफ्त में बिजली, जिसमें 100 यूनिट तक बिजली फ्री की गई है। कोई नया कर नहीं लगाया गया है। ऐसे ही आम जनता की प्रतिक्रिया, किसने क्या क्या कहा है। जैसे 100 यूनिट फ्री बिजली करना एक सराहनीय कदम है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ जो सरकार के मंत्री हैं, जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी, उनका क्या स्टेटमेंट है बजट पर। यहाँ जो श्री टीकाराम जूली सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं, तो उनके विभाग की कुछ योजनाएं, उनके बारे में उनका यहाँ वक्तव्य है। यहाँ श्री उदयलाल आंजना जो कि सहकारिता मंत्री हैं, तो इनके विभाग से संबंधित जो नई घोषणाएं हुई उनके बारे में इनकी प्रतिक्रिया। फिर युवाओं के भविष्य को उड़ान मिलेगी, यानी कि युवाओं को लेकर क्या क्या घोषणाएं की गई, तो इसको हमने कल भी पढ़ा था अलग अलग जिलों में। या जैसे कि विवेकानंद यूथ हॉस्टल, ऐसे ही ब्लॉक मुख्यालय पर सावित्रीबाई फुले वाचनालय, या एक अलग से युवा कोष, युवा नीति लाई जाएगी। ये सारी जानकारियाँ यहाँ दी गई है। फिर अलग अलग मंत्रियों की या अध्यक्षों की या किसी विभाग के कोई अध्यक्ष हैं, उनकी यहाँ प्रतिक्रियाएँ दी गई हैं। जैसे कि पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, उनकी प्रतिक्रिया किस पर, जो पर्यटन विकास को उस 1500 करोड़ रुपए का कर दिया गया। ऐसे ही श्री भंवर सिंह भाटी जो कि ऊर्जा राज्य मंत्री हैं। कहने का मतलब शॉर्ट में बात की जाए तो विभिन्न विभागों के जो मंत्री हैं, आम जनता है, या अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित जो प्रमुख लोग हैं, उनकी ही प्रतिक्रिया आज के पूरे पेपर में है। तो सारी बातें पढ़ने के बाद कुछ खास चीज़ें जो निकल के आती हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट, जिसकी अभी घोषणा की गई बजट में। फिर विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना, फिर नवीन युवा नीति, और लास्ट में कुछ अन्य प्रमुख घोषणाएं जिनको हम वन लाइनर फॉर्मेट में लास्ट में पढ़ेंगे। हो सकता है ऐसे कि ऐसे सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्या, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट। क्या है ये योजना, क्या है, इसमें फूड के कुछ पैकेट, लेकिन वो जो फूड होगा वो कुक्ड फूड नहीं होगा, यानी कि पका हुआ भोजन नहीं होगा, उसमें कुछ रॉ मटेरियल होगा। रॉ मटेरियल क्या क्या होगा और कौन लोग इसके पात्र होंगे, ये हम समझते हैं। तो इसकी घोषणा की गई थी अभी, यानी कि राज्य के बजट 2023-24 में। इस योजना के तहत प्रदेश के लगभग 1 करोड़ परिवारों को, न कि व्यक्तियों को, 1 करोड़ परिवारों को आगामी वर्ष में निःशुल्क राशन के साथ साथ प्रति माह मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट्स दिए जाएंगे। दो बातें खास हैं, एक तो 1 करोड़ परिवार हैं, व्यक्ति नहीं है, और दूसरा इनको दिए जाने वाला जो फूड पैकेट है वो प्रति माह वितरित किया जाने वाला है। अब सवाल उठता है कि किन लोगों को, इन 1 करोड़ परिवारों में कौन से परिवार शामिल होंगे, यानी कि पात्रता क्या होगी। तो जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है NFSA, उसके तहत जो पात्र परिवार हैं, वो भी राजस्थान के प्रदेश के जो पात्र परिवार हैं वो इस योजना के तहत लाभान्वित होंगे। उसमें लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा राजस्थान के परिवार शामिल हैं जो NFSA यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है। तो उनको निःशुल्क राशन के साथ साथ अन्नपूर्णा फूड पैकेट भी दिया जाएगा। अब अन्नपूर्णा फूड पैकेट में क्या क्या होगा वो देखते हैं। इस पैकेट में होगा दाल, चीनी, नमक, खाद्य तेल और मसाले। दाल कितनी, 1 किलोग्राम, चीनी कितनी, 1 किलोग्राम, नमक कितना, 1 किलोग्राम, खाद्य तेल कितना, 1 लीटर, और कुछ मसाले दिए जाएंगे। और ये जो पूरा पैकेट है ये हर माह एक दिया जाएगा, यानी प्रति माह।
इसी को नाम दिया गया अन्नपूर्णा फूड पैकेट, और इस योजना को नाम दिया गया क्या, मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, या केवल मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट्स। अब इस पूरे कार्यक्रम में कितना खर्च होगा, राज्य सरकार का लगभग 3000 करोड़ रुपए इस पर खर्चा आएगा। आगे अगली योजना है विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना। इसकी भी घोषणा बजट में की गई, जो कि कब आया, 10 फरवरी 2023, राज्य बजट 2023-24 वाला। उद्देश्य क्या है, तो अल्प आय वर्ग के जो समूह हैं उनमें कुछ महिलाएं, कुछ कामगार, विभिन्न वंचित वर्ग जैसे कि कुछ हस्तशिल्पी, कुछ केश कला वाले, कुछ माटी कला वाले कारीगर, कुछ घुमंतु वर्ग, तो ऐसे जो लोग छोटे छोटे कुछ काम करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, उनके लिए इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। अब वो लाभ क्या है, यानी कि योजना का विवरण क्या है, तो योजना के तहत उनको कुछ आवश्यक किट खरीदनी है, कुछ उपकरण खरीदने हैं, जैसे कि सिलाई मशीन वगैरह ऐसी कोई चीज़ें खरीदनी हैं, तो इनके लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके लिए 5-5 हज़ार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इस तरह इससे कुल कितने 1 लाख युवा लाभान्वित होंगे, और प्रदेश में ऐसे 30,000 हस्तशिल्पी एवं कारीगरों को उनके उत्पादों के विपणन यानी कि मार्केटिंग हेतु राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय जो प्रदर्शनी और मेले होंगे उनमें भाग लेने के लिए आगामी वर्ष 10-10 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 5-5 हज़ार रुपये किस लिए, आवश्यक किट उपकरण वगैरह खरीदने के लिए और मेले प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए, यानी कि जैसे कि कोई हस्तशिल्पी है, उसने अपने कुछ उत्पाद बनाए हैं, हाथों से कुछ ऐसी डिजाइन बनाई है, कोई प्रोडक्ट बनाया है, लेकिन अगर उसको मार्केट ही अवेलेबल नहीं होगा तो वो उसको बेचेगा कैसे। मार्केट अवेलेबल कब होगा उसको, तो मार्केट अवेलेबल होता है इनको जब इनके कुछ मेलों का आयोजन किया जाता है, कोई क्राफ्ट फेयर कहीं लगता है, तो उसके लिए सरकार द्वारा उसको 10 हज़ार रुपये भी दिए जाएंगे, ताकि वो उस मेले में जाकर अपनी कोई स्टॉल लगा सके और अपना जो सामान है उसकी मार्केटिंग कर सके। अगली योजना क्या है, नवीन युवा नीति। सरकार द्वारा घोषणा की गई बजट में कि एक नवीन युवा नीति लाई जाएगी, और इस नीति के लिए 500 करोड़ रुपए का क्या, एक युवा विकास एवं कल्याण कोष बनाया जाएगा। कितना, 500 करोड़ रुपए युवा विकास एवं कल्याण कोष। किस नीति के तहत, नवीन युवा नीति के तहत। अब ये जो 500 करोड़ होंगे इनको कैसे कैसे आगे डिवाइड किया गया है, तो 500 में से 200 करोड़ रुपए किस लिए खर्च होंगे, दक्षता विकास, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार उन्मुखी संसाधन उपलब्ध कराने के लिए। फिर उसमें से 100 करोड़ खर्च होंगे व्यक्तित्व विकास यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे किस लिए, शिक्षा, छात्रवृत्ति एवं संबंधित संसाधनों हेतु व्यय किए जाएंगे। तो 500 करोड़ को भी किस किस तरह से व्यय किया जाएगा वो यहाँ दिया गया है। और ये 500 करोड़ किस लिए बनाए गए हैं, ये 500 करोड़ का फंड बनाया गया है युवा विकास एवं कल्याण कोष, जो कि किस नीति के तहत, नवीन युवा नीति के तहत, जिसकी घोषणा की गई है राज्य बजट 2023-24 में। बढ़े आगे, इसके बाद अब लास्ट में हम कुछ जो वन लाइनर फॉर्मेट में प्रमुख घोषणाएं की गई हैं बजट में उनको देख लेते हैं। हो सकता है सीधा सीधा कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, जैसे कि बीपीएल और पीएम उज्ज्वला योजना में जो शामिल प्रदेश के परिवार हैं, ऐसे परिवारों की संख्या कितनी है, 76 लाख। तो इन परिवारों को एलपीजी गैस का जो सिलेंडर है वो 500 रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा। तो 500 रुपये में जो सिलेंडर है ये सभी को नहीं मिलने वाला है। आपको अगर ऐसा लगता हो कि गैस सिलेंडर 500 का हो गया है, तो ये सभी के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो कि या तो बीपीएल में आते हैं या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पात्र परिवार हैं। ऐसे 76 लाख परिवार हैं राजस्थान के जिनको 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा आगामी वर्ष से। और इस पूरे प्रोसेस में राज्य सरकार को कितने करोड़ रुपए का व्यय आएगा, वो है 1500 करोड़ रुपए। दूसरी बात, पहली एक घोषणा ये हो गई। दूसरी है कि जो मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना थी, जिसमें पहले 50 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाती थी सभी घरेलू उपभोक्ताओं को, अब उसकी सीमा कर दी गई है 100 यूनिट, यानी कि अब 100 यूनिट तक समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को निशुल्क बिजली दी जाएगी। तीसरी बात, जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना थी, जिसके तहत पहले 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता था प्रति परिवार को, अब वो कर दिया गया है 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा। और दुर्घटना बीमा जो कि पहले 5 लाख रुपए था प्रति परिवार प्रति वर्ष, अब उसको कर दिया गया है 10 लाख रुपए। ये पहले कितना था, 5। जो पहले 10 था उसको 25 कर दिया गया, जो पहले 5 है अब उसको 10 लाख कर दिया गया। ये प्रति परिवार प्रति वर्ष है, प्रति परिवार प्रति वर्ष। जिला मुख्यालयों पर क्या बनाए जाएंगे, विवेकानंद यूथ
हॉस्टल, और ब्लॉक मुख्यालयों पर बनाए जाएंगे सावित्रीबाई फुले वाचनालय, और इस वाचनालय में साथ साथ क्या होगी, एक डिजिटल लाइब्रेरी। पहले जो ये सावित्रीबाई फुले वाचनालय थे, पुराने बजट में यानी कि 2022-23 वाले में घोषणा की गई थी जिला मुख्यालयों पर इनको बनाया जाएगा, जैसे कि अब जिला मुख्यालयों पर घोषणा की गई है विवेकानंद यूथ हॉस्टल की। इसी तरह पहले जो सावित्रीबाई फुले वाचनालय थे वो जिला मुख्यालयों पर बनने वाले थे, अब उनको और आगे बढ़ाकर ब्लॉक मुख्यालयों पर भी बनाया जाएगा। आगे अगली चीज क्या है, जयपुर में 2 यूनिवर्सिटी, कौन कौन सी, एक तो होगी बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिवर्सिटी। बायोटेक्नोलॉजी वाली जो यूनिवर्सिटी होगी उसका नाम क्या होगा, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर, तो एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। दूसरी होगी एविएशन यूनिवर्सिटी, यानी विमानन से संबंधित, तो जो एविएशन वाली यूनिवर्सिटी है उसका नाम किसके नाम पर होगा, राजीव गांधी के नाम पर। तो ये आप ध्यान रखें कि नॉर्मली हम सोचते हैं कि डॉक्टर कलाम का संबंध होना चाहिए एविएशन से, यानी कि विमानन उद्योग से, मिसाइल मैन भी कहे जाते हैं, लेकिन जो एविएशन वाली यूनिवर्सिटी है उसका नाम है राजीव गांधी के नाम पर, और जो बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिवर्सिटी है उसका नाम है डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम पर। कोटा में बनाई जाएगी क्या, माइनिंग यूनिवर्सिटी। अनुप्रति कोचिंग योजना, जिसमें प्रतिवर्ष पहले 15,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाता था, अब इनकी संख्या कर दी गई है 30,000। ऐसे ही पर्यटन विकास कोष, जिसकी राशि पहले कितनी थी, 1,000 करोड़ रुपए, इसको बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है, 1,500 करोड़ रुपए। और लास्ट में हमारा अभ्यास प्रश्न क्या है आज, कि राज्य बजट 2023-24 के तहत घोषित एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना कहाँ की जाएगी। ऑप्शन है आपके जयपुर, कोटा, उदयपुर या जोधपुर। और इसके बाद ये सामान्य जानकारी जो हम हर दिन आपसे डिस्कस कर ही रहे हैं कि जो लोग ग्रेड 3 वाला एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए कलाम अकेडमी द्वारा परीक्षा से पहले एक और परीक्षा का आयोजन किया जाने वाला है। इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए जो लास्ट डेट रखी गई है वो क्या है, वो है 16 फरवरी, और एग्ज़ाम की जो डेट है वो है 19 फरवरी। एग्ज़ाम के लिए फ़ीस है 125 प्लस GST, और आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं, कलाम अकेडमी की वेबसाइट पर जाकर। तो यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।